Assalamu alaikum second year. How are all of you? And I am very glad to see that all of you are doing excellent. Today there would be lecture on novel and we have to continue from chapter number 4. So let us continue. There came to him, stirred by the warmth of fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old times. Now, we know that Mr. Chips had retired. He is now living at Mrs. Wicket, quite across the Brookfield. He had spent the major part of his life in Brookfield, and now he is spending his later life, retired life, with the memories of Brookfield. From chapter 4, we shall start his memories related to Catherine Bridges. There came to him Chips the kind, stirred by warmth, stimulated by the warmth of fire, आग की हरारत से पुरजोश होके, and the gentle aroma of tea, और चाय की महक में, aroma, odor, महक में, चिप्स तक पहुंची, 1,000 हजारों में, tangled उलझी हुई, recollections यादें ऑफ ओल्ड टाइम्स पुराने वक्तों की. आज जब चिप्स अपनी फायर प्लेस में बैठे हैं, फायर प्लेस के पास बैठे हैं, तो उस फायर के वार्मथ के जोश में और खुशबू, चाय की खुशबू के माहौल में हज़ारों उलझी हुई यादें उन तक पहुंची. स्प्रिंग, द स्प्रिंग ऑफ 1896 का मौसम बहार. He was 48. चिप्स की एज जो थी वो उस टाइम 48 ईयर्स थी. एन एज, ये वो एज होती है एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिनस टू बी प्रिडिक्टेबल, जब आदतों का मुस्तकिल होना मुतवक्को किया जा सकता है. राइप एज, मैच्योर एज, अब इस एज में आपकी आदतें पुख्ता हो चुकी होती हैं. यू कैन चेंज दैम. डिफ़िकल्ट वर्ड्स. He had just been appointed house master. वो अभी हाउस मास्टर अपॉइंट हुए थे. हॉस्टल इन चार्ज. विद दिस, एक रीज़न तो ये हो गई ना. एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, और सेकंड रीज़न क्लासिकल फॉर्म, क्लासिकल मैनर्स, उनके क्लासिकल तौर तरीके. एज वी हैड ऑलरेडी नोटेड डेट ही टॉट क्लासिकल सब्जेक्ट्स देयर. अच्छा, एक तो रीज़न हो गया कि वो हाउस मास्टर बन चुके थे. दूसरा है कि वो जो उनके क्लासिकल तौर तरीके थे. ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ, तो इन दो वजूहात की बिना पे ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर लाइफ. उन्होंने अपने आप को बहुत मसरूफ़ किया हुआ था. मसरूफ़, वार्म, एक्टिव, बिजी, मसरूफ़ किया हुआ था. ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद राउडन. हुआ यूँ कि वो समर वेकेशन में राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गए. यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन्स. लेक डिस्ट्रिक्ट, राउडन, आ कोलीग. राउडन जो कि उनका एक कोलीग था. दे वॉक्ड, वो घूमते फिरते रहे. क्लाइम्ड, जो है वो क्लाइंबिंग करते रहे फॉर अ वीक, पूरा हफ्ता. अनटिल राउडन हैड टू लीव सडनली, यहाँ तक कि राउडन को अचानक वापस आना पड़ा. ऑन सम फैमिली बिजनेस, कोई फैमिली काम की वजह से. चिप्स स्टेड ऑन, चिप्स कॉन्टिन्यूड टू स्टे, चिप्स वहीं पे रहे. अलोन, अकेले ही. एट वास्डेल हेड पे. प्रॉपर नाउन. द नेम ऑफ प्लेस वेरी बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस, जहाँ पे वो छोटे सारे फार्म हाउस में क्याम कर रहे थे. बोर्डेड, रिजाइडेड, लॉज्ड, क्याम करना. ओके, टिल हियर वी नोट द इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर चिप्स was the spring of 1896, because it was the same year when he met with Catherine. In that year he went to Lake District
with Rowden, but Rowden had to return due to some bad family business. Chips continued to stay on at Wastale Head, and where he was staying at a small farmhouse. Now, one day, from here, we are going to study the most interesting incident of the novel, and the most interesting incident of the novel is the meeting between Catherine Bridges and Mr. Chips. Now note, how did they meet? One day climbing on Great Gable, एक दिन वो Great Gable, name of mountain, proper noun, उस पर चढ़ाई कर रहे थे. He noticed a girl, उन्होंने गौर किया कि एक लड़की वेविंग एक्साइटेडली, बड़ी ही पुरजोश तरीके से हाथ हिला रही थी. वेविंग सिग्नलिंग फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज, एक खतरनाक दिखाई देने वाले चट्टान से. लेज होता है चट्टान का किनारा. तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बहुत ही खतरनाक दिखाई देने वाले चट्टान के किनारे पे खड़ी ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रही थी. थिंकिंग शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज, चिप्स ने सोचा डेट शी वॉज इन सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी. ही हैज़ टेंड टूवर्ड्स हर, वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े. तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े, बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में स्लिप्ड हिमसेल्फ, खुद ही फिसल गए. एंड रेंच्ड हिज एंकल, और उनके टखने में मोच आ गई. रेंच्ड होता है ट्विस्टेड, स्प्रेन्ड, मोच आ जाना. मोच आ गई. एज इट टर्नड आउट, यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब, टर्न आउट, सामने आना. रिवील के मायनों में होता है कि बाद में पता चला. शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टीज एट ऑल, कि लड़की बिल्कुल भी परेशानी में नहीं थी. बट वॉज मेयरली, बल्कि वो तो सिर्फ सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड, अपनी दोस्त को इशारा कर रही थी. फार्दर डाउन द माउंटेन, और दोस्त नीचे दूर पहाड़ पे खड़ी थी. शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, बल्कि वो तो एक बहुत ही एक्सपर्ट क्लाइंबर थी, पहाड़ चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट थी. बेटर इवन दैन चिप्स, चिप्स से भी बेहतर. हु वॉज प्रेटी गुड, चिप्स तो अच्छे थे ना, अच्छे क्लाइंबर थे, बट शी वॉज बेटर एंड एक्सपर्ट. Thus he found himself, very important line, thus he found himself the rescued and instead of rescuer. अब अगर तो चिप्स जाके, लड़की डिफ़िकल्टी में होती, चिप्स जाके उसको बचाते, देन ही वुड बिकम अ हीरो, ही वुड बिकम अ रेस्क्यूअर, बचाने वाले बन जाते. नाउ यहाँ पे क्या हुआ कि बजाय ये कि वो लड़की को हेल्प आउट करते जैसे वो सोच रहे थे, लड़की को उन्हें हेल्प आउट करना पड़ा. सो ही बिकेम अ रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ रेस्क्यूअर. बचाने वाले की बजाय वो बन गए खुद बचने वाले, बाय द हैंड्स ऑफ कैथरीन. एंड नीदर रोल वाज वन फॉर विच ही हैड मच रेलिश, और ना तो उसको रेस्क्यूअर बनना पसंद था और ना उनको रेस्क्यूड बनना पसंद था. फॉर, क्योंकि, ही डिड नॉट, ही वुड हैव सेड, वो कहा करते थे, केयर फॉर वीमेन, के वो औरतों की परवाह नहीं करते. ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज, एट होम और एट ईज. यूज ऑफ idioms at home or at ease both have the same meaning and the meaning is to be comfortable. क्योंकि वो कहा करते थे कि वो ख़वातीन के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते. ओके जी, यहाँ तक आपका जो है वो क्वेश्चन, उनकी फ़र्स्ट मीटिंग. ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हमने किस तरह से पढ़ी, यहाँ तक पढ़ी, रेलिश तक पढ़ी हमने, रेस्क्यू तक पढ़ी. So let's have a recap. In the spring of 1896, one day Chips was climbing on Great Gable. He noticed that a girl was waving excitedly from a dangerous-looking ledge. Chips thought that she was in some kind of danger. He hastened towards her, but instead of saving her or helping her, he himself got strained and twisted his ankle.
So instead of becoming a rescuer, he became rescued. Later on, it was known that the girl was not in danger. She was actually signaling to her friend, which was standing down the mountain. Okay, now from onward, we shall read about Chip's views about women. तो क्या कहा करते थे? फॉर इट डिड नॉट ही वुड हैव सेट केयर फॉर वीमेन. वो कहा करते थे कि वो औरतों की परवाह नहीं करते. ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज विद देम. At home is an idiom, at ease is also an idiom. Both have the same meaning and the meaning is feel comfortable. वो कभी भी ख़वातीन के साथ comfortable feel नहीं करते थे. And that monstrous creature, और उनको लगती थी औरतें खौफनाक बलाएं. Beginning to be talked about, जिनके बारे में अब बातें होना शुरू हो गई थी, यानी कि जिनको अब अहमियत मिलना शुरू हो गई थी. द न्यू वुमेन ऑफ द 90s, 19वीं सदी की नई खातून, फिल्ड हिम विद हॉरर, ख़ास तौर पे उनको खौफ से भर देती थी, डरा देती थी. सो 19th century, an age of transition, when the women were given freedom, they were allowed to have the right to vote, they were allowed to get university education, and the writings of Bernard Shaw and William Morris brought revolutionary changes in the status of women at that time. But Chips did not like all this. Okay. He was a quiet, conventional person. वो तो एक चुपचाप और रवायती किस्म के शख्स थे. And the world, और दुनिया, व्यूड फ्राम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, दुनिया उन्होंने देखी कहाँ से थी? ब्रुकफील्ड के छत तले. हेवन शेल्टर. सिर्फ ब्रुकफील्ड के छत तले उन्होंने दुनिया देखी थी, उससे बियॉन्ड तो कुछ देखा ही नहीं था. और ये दुनिया, बाहर की दुनिया, सेम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशंस. उनको लगता था कि बाहर की दुनिया में जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं वो कुछ भी नहीं है. डिस्टेस्टफुल, अनइंटरेस्टिंग, उनका उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी. इनोवेशंस, चेंजेस. देयर वाज अ फेलो नेम बर्नार्ड शॉ. अब वहाँ पे ड्रामेटिस्ट था बर्नार्ड शॉ, हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट रेप्रीहेंसिबल ओपिनियंस. एंड अकॉर्डिंग टू चिप्स को लगता था, चूँकि बर्नार्ड शॉ वीमेन की फेवर में लिखता था, उनकी फ्रीडम के बारे में लिखता था, तो चिप्स को लगता था कि बर्नार्ड शॉ के अजीबो गरीब और बहुत ही ज़्यादा काबिल नफ़रत राय है. रेप्रीहेंसिबल, डिग्रेडेड, अगली, हेटफुल. देयर वाज इब्सन टू. फिर इब्सन की राइटिंग्स भी वीमेन से रिलेटेड थी विद इज डिस्टर्बिंग प्लेस. और चिप्स समझते थे कि इब्सन के प्लेस जो हैं दे आर डिस्टर्बिंग, एज ही रोट इन द फेवर ऑफ वीमेन. एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज़ फॉर बाईसाइकिलिंग. और एक और नई मुसीबत, ये नया जुनून ख़वातीन का साइकिल चलाने का, विच वॉज बींग टेकन अप बाई वीमेन इक्वली विद मैन, जिसको अब औरतें अडॉप्ट कर रही थी मर्दों के साथ साथ. चिप्स डिड नॉट होल्ड विद, टॉलरेट, फ्रेजल वर्ब. चिप्स जो थे वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम, ये नई जिद्दत और आज़ादी. सो दीज वर चिप्स व्यूज अबाउट वीमेन. या व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट the women of 90s. What were the views of Chips regarding the writings of Bernard Shaw and Ibsen? He had a vague notion. Chips के दिल में कहीं ना कहीं एक मुबहिम आइडिया था. वेग, अनक्लियर. नोशन, आइडिया, सोच. इफ़ यू एवर फॉर्मुलेटेड इट, अगर वो उसको कभी सोच को कोई नाम देते, कोई शक्ल देते, तो वो आइडिया क्या था? That nice women were weak, timid and delicate. To him, अच्छी ख़वातीन कौन सी होती हैं? नाजुक सी, कमज़ोर सी, बुज़दिल सी. And the nice men treated them. और अच्छे मर्द कौन से होते हैं?
जो ख़वातीन को ट्रीट करते हैं विद द पोलाइट बट रादर डिस्टेंट शिवलरी, बहुत आराम से लेकिन दूर दूर से, विद द पोलाइट बहुत आराम से, बट रादर लेकिन कदरे, डिस्टेंट दूर से, शिवलरी कर्टेसी दूर दूर से कर्टेसी शो करते रहें। शिवलरी पोलाइटनेस और कर्टेसी। ही हैड नॉट देयरफॉर एक्सपेक्टेड, उन्होंने सोचा भी नहीं था, टू फाइंड कि वो देखेंगे, अ वुमन किसी खातून को, ऑन ग्रेट गेबल माउंटेन पे, बट हैविंग एनकाउंटर्ड वन, लेकिन अब तो उनकी मुलाकात हो गई कैसी खातून से, हु सीम टू नीड मैस्कुलिन हेल्प, जो लग रहा था कि उसको मैस्कुलिन हेल्प की ज़रूरत है। इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग, और इससे ज़्यादा खौफनाक बात ये, दैट शी शुड टर्न द टेबल्स, ईडियम टर्न द टेबल्स, चेंज द सिचुएशन बाय हेल्पिंग हिम, और मज़ीद ये कि उस लड़की ने तो सारी हालात ही सिचुएशन ही बदल दी ना, बजाय ये कि वो हेल्प लेती उसने चिप्स की हेल्प की। फॉर शी डिड, जी हाँ उसने ऐसे किया। शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, उसको और उसकी दोस्त को ऐसा करना पड़ा। ही कुड स्केर्सली वॉक, चिप्स से तो चला भी नहीं जाता था। एंड इट वॉज अ हार्ड जॉब, और बड़ा मुश्किल काम था, गेटिंग हिम डाउन, उनको नीचे लाना, द स्टीप ट्रैक, वो भी ढलान सतह से, टू वास्ट हिल, और फिर उनको वास्ट हिल तक पहुंचाना, वेयर ही वाज स्टेइंग। नाउ her name was Catherine Bridges. The character sketch of Catherine Bridges: her name, physical appearance, introduction. Note: it would be very important from examination point of view. Her name was Catherine Bridges. उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था. She was 25. वो 25 साल की थी. Whether Chips was 48 of age at that time. 25 साल की थी. यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, इतनी छोटी थी जैसे चिप्स की बेटी हो. शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, नीली उसकी चमकदार आंखें, एंड फ्रेकल्ड चीक्स, और छाइयों वाले चीक्स, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और भूरे स्ट्रेट बाल. शी टू वाज स्टेइंग एट अ फार्म, वो भी फार्म हाउस में काम कर रही थी. ऑन हॉलीडे विद अ गर्ल फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के साथ छुट्टी पे आई हुई थी. एंड एज शी कॉन्सिडर्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, चूँकि वो अपने आप को समझती थी कि चिप्स के हादसे की जिम्मेदार. शी यूज टू बाई साइकिल, अब वो क्या करती, रोज़ाना साइकिल चला के आती, अलॉन्ग द साइड ऑफ द लेक, झील के साथ साथ, टू द हाउस, उस घर में, इन विच द क्वाइट, जहाँ पे चुपचाप मिडल एजड, दरमियानी उम्र का, सीरियस लुकिंग मैन, संजीदा दिखाई देने वाला शख्स, ले रेस्टिंग, आराम कर रहा था. चूँकि वो समझती थी कि वो चिप्स की इंजरी की ज़िम्मेदार खुद है, अब वो रोज़ाना चिप्स से मिलने आती, झील के साथ साथ साइकिल चला के वास्ट हिल में, जहाँ पे वो कैंप कर रहा था. डेट वॉज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट, इस तरह उसने चिप्स के बारे में पहली दफ़ा सोचा. एंड ही, बिकॉज शी रोड अ बाईसाइकिल, और चिप्स, कैथरीन साइकिल भी चलाती थी. एंड वाज अनअफ्रेड टू विजिटिंग अ मैन अलोन इन अ फार्म हाउस, और ज़र्रा नहीं डरती थी एक शख्स को विज़िट करने में जो फार्म हाउस में रह रहा था. फार्म हाउस सिटिंग रूम, जो फार्म हाउस के सिटिंग रूम में रह रहा था, और वो उसको ज़रा भी डरती नहीं थी उसे मिलने में. वॉन्डर्ड, और चिप्स हैरान होते थे वेगली, मुबहिम अंदाज में, व्हाट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू, कि यार दुनिया को हो क्या गया है. अब चिप्स के नज़दीक तो ये था ना, डैट द वीमेन मस्ट बी टिमिड, दे मस्ट बी वीक, दे मस्ट बी शाय, दे मस्ट बी डेलिकेट. अब ये कैथरीन ब्रिजेस उनसे मिलने आती और इस बात में भी ना डरती कि वो अकेले हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं. तो चिप्स सोचते कि दुनिया किधर जा रही है. हिज प्लेन पुट हिम एट हर मर्सी, चूँकि उनके रखने में मौज थी, अब वो उसके रहमो करम पे थे. एंड इट वाज सून रिवील टू हिम, बहुत जल्द उनको पता चला, हाउ मच ही माइट नीडेड मर्सी, कि उनको कैथरीन की हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी. शी वॉज अ गवर्नेस आउट ऑफ अ जॉब, वो मुअल्लिमा थी, फ़िलहाल फारिग थी. विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप, थोड़े बहुत पैसे बचाए हुए थे. एंड शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन,
अब उसके फेवरेट राइटर्स थे पहले तो इब्सन, मैं उसको बहुत एडमायर करती थी, बहुत अप्रिशिएट करती थी। और इब्सन वो राइटर है whom did चिप्स हेट, और चिप्स उसके प्लेस को कहा करते थे डिस्टर्बिंग प्लेस। शी बिलीव दैट वीमेन ought टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़, वो समझती थी कि ख़वातीन को यूनिवर्सिटी में दाखिल होने का, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने का हक़ होना चाहिए। शी इवन थॉट दे ought टू हैव अ वोट, वो ये भी समझती थी कि ख़वातीन को वोट देने का हक़ भी होना चाहिए। सो द कंट्रास्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़ बिटवीन द टू, the contradictions of ideas of Mr. Chips and those of Catherine Bridges. In politics, she was a radical. सियासत में वो इनकलाब पसंद थी, इनकलाबी सोच रखती थी, इनकलाबी, revolutionary, radical, revolutionary, entire change, with leanings towards the views of people, with leanings, tendency, inclination towards the views of people like बर्नार्ड शॉ। उसका एप्टीट्यूड क्या था, उसकी जो थी वो टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, जहनी रुझान किधर था, लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस, उसका जहनी रुझान था बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस के ख्यालात की तरफ। ऑल हर आइडियाज़ एंड ओपिनियन शी पोर्ड आउट, साथ जितने उसके आइडियाज़ थे, जितनी उसकी राय थी, वो सब उसने पेश की टू चिप्स के सामने। ड्यूरिंग दो समर आफ्टरनून दैट वास्टिल हेड, उन समर आफ्टरनून में जब वो वास्टिल हेड में क्याम कर रहा था। पोर आउट उंडेलने के मायने में होता है, यहाँ पे एक्सप्रेस के मायनों में। एंड ये बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकुलेट होता है एक्सप्रेसिव। चूँकि चिप्स इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, इतने एलुक्वेंट नहीं थे। डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वॉज वर्थ वाइल, पहले तो उन्होंने सोचा कि ये कोई बात कोई अहम नहीं है टू कॉन्ट्राडिक्ट देम, कि वो कैथरीन के आइडियाज़ के साथ जो है वो कैथरीन के आइडियाज़ को अपोज करें। हर फ्रेंड वेंट अवे, कैथरीन की फ्रेंड भी चली गई, बट शी स्टेड, लेकिन उसने वो वहीं पे रही। वट कुड यू डू विद सच अ पर्सन, ऐसे बोरिंग शख्स के साथ आप क्या कर सकते हो। चिप्स सोचा करते थे कि मेरे साथ उसने क्या करना है। ही यूज टू हॉबल विद स्टिक्स, अब वो लिम्पिंग किया करते थे, थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे। विद स्टिक्स अलॉन्ग अ फुटपाथ के साथ साथ, लीडिंग टू द टिनी चर्च, और वो छोटे से गिरजाघर की तरफ जाया करते थे स्टिक्स के साथ, लिम्पिंग करके। देयर वॉज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल, दीवार के साथ एक स्टोन स्लैब, एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। एंड इट वॉज कम्फर्टेबल टू सिट डाउन, और वहाँ पे बैठना उनको बहुत अच्छा लगता था। फेसिंग द सनलाइट, धूप की तरफ रुख करना। एंड द ग्रीन ब्राउन मैजेस्टी ऑफ द गेबल, और गेबल की अज़मत को देखना, इतना बड़ा माउंटेन। एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ, और सुनना गपशप को, ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। वेल येस, चिप्स हैड टू एडमिट इट, चिप्स को एक बात तो माननी पड़ी, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कि कैथरीन है बहुत खूबसूरत। नाउ द फीलिंग्स ऑफ कैथरीन, ही हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हर, चिप्स को कभी कैथरीन जैसी लड़की नहीं मिली थी। ही हैड ऑलवेज थॉट दैट द मॉडर्न टाइप, दिस न्यू वुमेन बिजनेस, वो हमेशा ये समझते थे कि जो नई किस्म की खातून है वो रिपेल हिम इन ये हमेशा उनको ये सोच जो थी नाराज़ ही करती थी। रिपेल, हेट, ऑफेंड, डिस्गस्ट, एंड हियर शी वहाँ, और यहाँ पे कैथरीन देख लो। मेकिंग हिम पॉजिटिवली लुक फॉरवर्ड टू यूज़ ऑफ इडियम, और कैथरीन तो उनसे इंतज़ार करवाया करती थी। टू द ग्लिम्स ऑफ हर सेफ्टी बाईसाइकिल, कि वो इंतज़ार करते एक झलक का कि वो आराम से साइकिल चला के आए। कैरियरिंग अलॉन्ग द लेक साइड, झील के साथ साथ, रोड, सड़क के साथ साथ। एंड शी, और यहाँ पे कैथरीन उनको इंतज़ार करवाती थी अपना, अगरचे although he hated the women of modern type.
एंड शी टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम, और वो भी कभी इस तरह के शख्स से नहीं मिली थी. हैड ऑलवेज थॉट द मिडिल एजड मैन हु रीड द टाइम्स, वो समझती थी कि जो दरमियानी उधेड़ उम्र के शख्स होते हैं ना, जो टाइम्स अखबार पढ़ते हैं, एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी, और जो मॉडर्निटी को पसंद नहीं करते, जो जिद्दत को पसंद नहीं करते, वह टेरिबल बोस, बहुत ही इंतहाई किस्म के बोरिंग शख्स होते हैं. Yet here he was, लेकिन यहाँ पे तो उसकी मुलाकात चिप से हो गई. Claiming her interest, and attention, जो उसकी तवज्जो और उसकी दिलचस्पी का मरकज़ रहा, फॉर मोर देन द यूथ्स ऑफ हर ओन एज, अपनी एज के नौजवानों की निस्बत ज़्यादा. अब उसको चिप्स मिल गया. मिडल एजड तो हमेशा उसको बोरिंग लगते थे, लेकिन ये वो बंदा मिला उसको जो उसको अपनी एज के यंग मैन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था. शी लाइक्ड हिम, उसको चिप्स पसंद था इनिशियली, शुरू से ही, ओरिजिनली, बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो, क्योंकि चिप्स को जानना समझना बहुत मुश्किल था. बिकॉज येट जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, क्यों पसंद था? क्योंकि उसके सॉफ्ट से, उसके पुरसकून से, खामोश से तौर तरीके. बिकॉज हिज ओपिनियंस डेटेड फ्राम दोज अटली इम्पॉसिबल 70s एंड 80s, और ये कि उसकी जो ओपिनियंस थी डेटेड फ्राम दोज अटली इम्पॉसिबल 70s एंड 80s, वो 70s और 80s की जो ओपिनियंस थी, नेवर अर्लियर, बल्कि उससे पहले की भी उसकी सोच थी. कन्वेंशनल थाट्स, ट्रेडिशनल थाट्स, आउटडेटेड थाट्स. येट वर फॉर ऑल डैट, इन सारी बातों के बावजूद, सो थॉरोली ऑनेस्ट, चिप्स बहुत ईमानदार था. एंड बिकॉज ऑफ हिज आइज वर ब्राउन, और एक और वजह कि उसकी आंखें ब्राउन थीं. एंड ही लुक चार्मिंग व्हेन ही स्माइल्ड, और वो कैथरीन को बहुत अच्छा लगता था जब वो मुस्कुराता था. सो हाउ डिड कैथरीन बिगिन टू लव चिप्स, और व्हाट डिड कैथरीन लाइक अबाउट चिप्स? ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, शी सेड, वो बोली, कहती मैं भी आपको चिप्स ही बोला करूँगी. एंड शी लर्न दैट ही वाज हिज निकनेम एट स्कूल, तब उसको पता चला कि स्कूल में उसका पेट नेम यही है. विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव. हेड ओवर हील्स यूज ऑफ इडियम. एक हफ्ते में वो एक दूसरे को कम्प्लीटली पसंद करने लगे. बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, और अभी तो चिप्स स्टिक से ही चलते थे, अभी तो स्टिक भी नहीं छूटी थी. दे कॉन्सिडर देमसेल्व्स एंगेज्ड, और वो इस तरह से रहने लगे जैसे उनकी आपस में एंगेजमेंट हो चुकी है. एंड दे वर मैरिड इन लंडन अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ ऑटम टर्म, और लंदन में उनकी शादी हुई ऑटम टर्म शुरू होने से एक हफ्ता पहले.